नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा मुंबई के उस भूत बंगले का जिसके पीछे दीवाने थे दो सुपरस्टार्स। कहते हैं बंगले के अंदर से अजीब सी आवाजें आया करती थीं। सिनेमा की दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं जो अंधविश्वास की कसौटी पर टिके हुए हैं। ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो अंधविश्वास को मानते हैं और इससे जुड़कर ही अपना सारा काम करते हैं। फिर चाहे अंगूठियां पहनने की बात हो या नाम के अक्षर बदलने की, सेलिब्रिटीज की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है भूत बंगले का। मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित वो बंगला जिस पर दो सुपरस्टार्स जान छिड़कते थे। और यही नहीं, दोनों का ये मानना था कि इसी भूत बंगले ने उनकी किस्मत चमकाई है। ये दो सुपरस्टार्स थे राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना। बात उन दिनों की है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने में लगे हुए थे। 200 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के जुबली कुमार कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 25 हफ्तों तक टिकी रहती थीं। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। उनकी कम से कम 6-7 फिल्में ऐसी हुईं जिसने सिनेमा घरों में 25 हफ्तों तक दर्शकों को बांधे रखा, यानी 6 महीने से भी अधिक समय तक। लेकिन ये सफलता उन्हें ऐसे ही हाथ नहीं लगी। इसके पीछे उनकी मेहनत तो थी ही, साथ ही एक अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री में 60 और 70 के दशक में राजेंद्र कुमार की तूती बोलती थी। 1949 में बॉलीवुड डेब्यू करने वाले राजेंद्र कुमार ने साल 1955 में पहली बार लीड रोल किया। मदर इंडिया, घर संसार, कानून, धर्मपुत्र जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन अब भी राजेंद्र कुमार सुपरस्टार बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी ओर परिवार के लिए उन्हें एक बड़े घर की तलाश थी और इसी तलाश ने उन्हें कार्टर रोड पहुंचाया। वहां एक बंगले ने राजेंद्र कुमार का मन मोह लिया, लेकिन बंगला काफी महंगा था। साथ ही कई लोगों ने यह भी कहा कि यह बंगला भुतहा है, यानी भूत बंगला है। इसमें अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। राजेंद्र कुमार के पास उस बंगले को खरीदने लायक पैसे भी नहीं थे, लेकिन समंदर किनारे बंगला देखने के बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी और जैसे तैसे ये बंगला खरीद लिया। अपनी बेटी के नाम पर बंगले का नाम रखा डिंपल। यह बंगला राजेंद्र कुमार के लिए गुड लक साबित हुआ। उनके करियर में करिश्माई उछाल आया। एक के बाद एक हिट फिल्में देते गए। वो राजेंद्र कुमार से जुबली कुमार बन गए। ये वो दौर था जब राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के सबसे अमीर सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन कुछ साल बाद अचानक राजेंद्र कुमार के करियर को ब्रेक लग गया। राजेंद्र कुमार को राजेश खन्ना ने कड़ी टक्कर दी। राजेंद्र कुमार की फिल्में फ्लॉप होने लगी, लिहाजा उन्होंने अब लीड रोल की बजाय सपोर्टिंग रोल करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि राजेंद्र कुमार को अपना बंगला डिंपल बेचना पड़ा। यहीं पर एंट्री हुई राजेश खन्ना की। राजेंद्र कुमार के इस बंगले के बारे में इंडस्ट्री में खूब चर्चा होती थी। लोग कहते थे उस भूत बंगले ने ही राजेंद्र कुमार की किस्मत चमकाई है। राजेश खन्ना चाहते थे कि वो बंगला खरीद लें। इसके पीछे बंगले की खूबसूरती तो थी ही, एक अंधविश्वास भी था कि बंगला आ गया तो स्टारडम भी आ जाएगा। ऐसा हुआ भी। सीमा सोनिक अलिमचंद की किताब है जुबली कुमार, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार। इसमें इसका जिक्र है। 1969 में राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का ये बंगला खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने शर्त रखी कि राजेश खन्ना को बंगले का नाम बदलना होगा। राजेश खन्ना ने इस बंगले का नाम डिंपल से बदलकर आशीर्वाद रख दिया। कहते हैं कि यह बंगला राजेश खन्ना के लिए भी भाग्यशाली साबित हुआ। बंगले में शिफ्ट करने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत चमक गई। वो सुपरस्टार बन गए। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते जैसी फिल्मों ने राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी बढ़ा दी, जिसके लिए वो तरस रहे थे। इस किताब के मुताबिक राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से एक बार कहा था, आपका स्टारडम चरम पर है, जबकि मैंने अभी शुरुआत की है। मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी अगर मैंने आपका बंगला खरीद लिया। आखिरकार ये एक सुपरस्टार का बंगला है। राजेंद्र कुमार को बंगला बेचने पर परिवार से भी खूब नाराजगी झेलनी पड़ी। इस किताब के मुताबिक उनकी पत्नी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई।
पत्नी ने कहा कि पैसों की इतनी जरूरत तो थी नहीं, फिर औने पौने दाम पर आपने ये बंगला बेचा क्यों? खैर, स्क्रीन से दूर होने के बाद राजेंद्र कुमार ने मोहन कुमार, रामानंद सागर और अपने भाई नरेश कुमार के साथ प्रोडक्शन का काम किया। 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च किया। उनकी फिल्म लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन कुमार गौरव सिर्फ एक फिल्म के सुपरस्टार बनकर रह गए। बाद में कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त से शादी कर ली। दूसरी ओर राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन इसी बंगले में बिताए। ये बंगला उन्होंने तब 3.5 लाख रुपए में खरीदा था। पैसे कम थे, इसलिए राजेश खन्ना ने इसके लिए ईएमआई पर भी पैसे चुकाए। राजेश खन्ना ने हाथी मेरे साथी फिल्म सिर्फ इसलिए साइन की थी क्योंकि वो ये बंगला खरीद सकें। ये वही फिल्म थी जिसमें पहली बार सलीम जावेद की जोड़ी बनी थी। बहरहाल, साल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके परिवार ने यह बंगला कथित तौर पर 90 करोड़ रुपए में शशि किरण शेट्टी को बेच दिया, जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के चेयरमैन हैं। शशि ने 2016 में आशीर्वाद बंगले को तोड़कर वहां पर एक नया 4 मंजिला घर बनाया है। और ये किस्सा इस बंगले के टूटने के साथ ही खत्म हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।